Hello students, today we will see again problem number 2, page number 202, death of partner. Under this chapter number 5, we see second problem. इस प्रॉब्लम के अंदर आपको ओनली प्रिपेयर द डेथ पार्टनर्स अकाउंट्स रमेश. द रमेश इज death into this problem number 2. So only prepare as per problem number 2 Ramesh capital accounts. He was dying. So only prepare Ramesh capital accounts and also prepare one extra accounts in our working note, profit and loss adjustment accounts. प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ये अकाउंट आपको ओपन करना जरूरी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट टू रमेश इन दियर रेशियोज एज पर प्रॉब्लम नंबर 2. सो वी रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. पहले प्रॉब्लम रीड करते हैं और रमेश से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है वही एडजस्टमेंट आपको रमेश अकाउंट में प्रिपेयर ट्रांसलेट करना है, ट्रांसफर करना है बिकॉज ओनली रमेश अकाउंट इज प्रिपेयर इनटू दिस प्रॉब्लम नंबर 2 एंड प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. सो रमेश रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है और विच विल कंप्राइज कंपैरिजन बिटवीन योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज. एसेट और लायबिलिटी जो कंपैरिजन आपको करना है, एसेट्स आर इंक्रीजेस डिक्रीजेस वैल्यू इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच विल कंपेयर द ओल्ड एंड न्यू एसेट्स, ओल्ड एंड न्यू लायबिलिटीज एंड सम रिलेटेड एडजस्टमेंट टू दैट पर्सन. That person was, their ratio is 1/6. 3:2:1 ratio is given to into this problem number 2. There are 3 partners, Rahul, Rohit and Ramesh. रमेश ये जो पार्टनर है उसका इस फर्म में का उसका डेथ हो चुका है. हाउ टू राइट देयर अकाउंट्स? ही वाज डेड. सो हाउ टू राइट अकाउंट्स इनटू दिस only into this डेट ऑफ पार्टनर्स. सो ओनली प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट्स. आपको खाली रमेश कैपिटल अकाउंट्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है बट प्रॉफिट्स का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आल्सो प्रिपेयर. ओके, सामने रफ पेज आप साथ में रखिए. अगेन प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमेशा की तरह आपका रजिस्टर और टेक्स्ट बुक पेज नंबर 202 और प्रॉब्लम नंबर 2. नाउ वी स्टार्ट. रमेश से एडजस्टमेंट रीड कर दे, उसको टिक मार्क करके उसका एडजस्टमेंट हमेशा की तरह कैलकुलेशन करेंगे और जहां रमेश से रिलेटेड एडजस्टमेंट है वो रीड करेंगे और उसका इफेक्ट करेंगे. ओके, राहुल, रोहित एंड रमेश आर पार्टनर बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. ये उनका रेशियो है, दैट इज ओल्ड रेशियो रिस्पेक्टिवली. द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 एज अंडर. 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट आपको दी हुई लायबिलिटी और एसेट्स. कैपिटल राहुल, रोहित, रमेश. रमेश का कैपिटल आपको दिया हुआ है. आपके पास रमेश का अकाउंट है तो उसका बैलेंस ले लो. बाय बैलेंस ब्रॉट लो. लायबिलिटी से क्रेडिट होती है, डेबिट से क्रेडिट होती है तो रमेश अकाउंट में आपको लिखना है. बैलेंस आपको प्रिपेयर नहीं करना है. यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स. आपको बाय बैलेंस ब्रॉड लो. कितना बैलेंस? 2,40,000, 2,50,000. क्या किया आपने? रमेश कैपिटल को पर्टिकुलर रुपीज बैलेंस ब्रॉड लो. उसका बैलेंस था, बैलेंस लिख दिया रजिस्टर में. बैलेंस ब्रॉड लो 2,40,000 एज पर एडजस्ट नंबर एज पर आवर ओल्ड बैलेंस शीट जो आपको दी हुई पेज नंबर 202 लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया. और अनदर जो कैपिटल है राहुल और रोहित का, आपके पास कैपिटल अकाउंट नहीं है इसलिए उसको ट्रांसलेट करना, उसको ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है उनके अकाउंट को क्योंकि कैपिटल अकाउंट इज नॉट ओपन इनटू दिस प्रॉब्लम 2. ओनली प्रिपेयर रमेश कैपिटल अकाउंट. खाली रमेश का कैपिटल अकाउंट जो जिसका डेथ हुआ है वो इसका ही अकाउंट आपको मेंटेन करना है. उसका प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक रफ वर्क में क्रिएट करेंगे. उसका जो प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे. ठीक है, बैलेंस लिए 2,40,000 लायबिलिटी साइड छोड़ देते हैं. क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है. आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करते हैं आप?
इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट्स वी शुड राइट डाउन इनटू दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब लायबिलिटी एसेट्स इंक्रीज होती है राइट डाउन टू क्रेडिट साइड, एसेट डिक्रीज होती है राइट डाउन टू डेबिट साइड. जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो राइट डाउन टू डेबिट साइड, लायबिलिटी कम होती है तो राइट डाउन टू क्रेडिट साइड. लायबिलिटी और एसेट्स के लिए ये रूल्स है. लायबिलिटी माइनस हो रही है, कम हो रही है, राइट डाउन टू क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट्स. एसेट्स इंक्रीज होती है, इंक्रीज यानी प्लस होती है, बढ़ती है, तो राइट डाउन टू दिस अकाउंट क्रेडिट साइड्स. एंड जब लायबिलिटी एसेट्स आपकी कम होती है, एसेट्स जब कम होती है राइट डाउन टू डेबिट साइड. लायबिलिटी जब बढ़ती है आपकी तो राइट डाउन टू द क्रेडिट डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट्स. यानी एसेट्स प्लस होती है तो यहाँ पे लायबिलिटी माइनस क्रेडिट साइड में आती है, एसेट्स माइनस डेबिट में आती है तो लायबिलिटी प्लस क्रेडिट में आती है. ये रूल्स है इसके. Assets and liabilities are overvalued and undervalued when given into your adjustment. जब एडजस्टमेंट में एसेट्स और लायबिलिटी आपको दी जाती है तो अंडरवैल्यूड ओवरवैल्यूड आपको हुई तो उसका कंपेरिजन आपको रफ वर्किंग में करना है. इसलिए रफ वर्किंग के लिए मुझे कैलकुलेशन के लिए जाना चाहिए. रफ वर्किंग के लिए वहां पे कैलकुलेशन करेंगे. आप प्लस हुई तो यहाँ लिखना है, यानी एक आइटम एडजस्टमेंट में प्लस होता है, इंक्रीज होता है तो यहाँ लिखना है. लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो यहाँ पर लिखना है डेबिट में. एसेट इंक्रीज होती है यहाँ लिखना है, डिक्रीज होती है. ये रूल्स आपको इसके कोई नहीं प्रॉब्लम आपने देखिए उस टाइप में आपको कैलकुलेट करना है. तो क्रेडिट लॉस आपके पास, क्रेडिट लॉस का एडजस्टमेंट रीड करते हैं. क्रेडिट लॉस कितना है? क्रेडिट लॉस के ऊपर एडजस्टमेंट आपके पास है 6000 was no longer liability. Credit loss 6000 was no longer liability. इसका मतलब क्या था? no longer liability, it is a benefit of our business. ये लायबिलिटी साइड में जो आपका क्रेडिट लॉस है, नो लॉन्गर लायबिलिटी आपके पास है. सो राइट डाउन टू द इनकम साइड क्रेडिट लॉस अपने कितना है? देखो क्रेडिट लॉस नो लॉन्गर लायबिलिटी आपके पास. पीयर एडजस्टमेंट अकाउंट आपके पास है, राइट डाउन टू पीयर एडजस्टमेंट अकाउंट्स बाय क्रेडिट लॉस नो लॉन्गर लायबिलिटीज. बाय क्रेडिट लॉस नो लॉन्गर लायबिलिटी, दैट इज अ बेनिफिट ऑफ, दैट इज आवर गेन. ये आपका गेन है. लायबिलिटी आपकी क्या होगी? हमें प्लस हुई, कितने अमाउंट से प्लस हुई वो अमाउंट लिखो 6000. जो एडजस्टमेंट दिया उसका 6000. इसका सेकंड डिपेंड होगा क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट नहीं है. ओके. बिल्स पेबल, ये लायबिलिटी आपके पास बैलेंस शीट नहीं है इसलिए लायबिलिटी ओपन करने की जरूरत नहीं, ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं. गणेश जनरल रिजर्व आपके पास है. जनरल रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मगर यहाँ पे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट नहीं इसलिए जनरल रिजर्व का यहाँ पे नो यूज होने वाला है. अभी आती है एसेट साइड की ओर. डेटर्स कितने देखो आपके पास? डेटर्स 1 लाख माइनस 1000 आरडीडी. अभी आरडीडी का एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है. आरडीडी इंक्रीज है डिक्रीज है? एडजस्टमेंट 1 के अनुसार आरडीडी वाज मेंटेन 5% ऑन डेटर्स. आरडीडी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स. डेटर्स कितना आपका? डेटर्स टोटल है 1 लाख. सैंडविच डेटर्स कितना आपका? डेटर्स आपके पास 1 लाख है. इसके ऊपर 5% आपका आरडीडी निकालना है, माइनस 5% आरडीडी डिवाइड 100. न्यू आरडीडी आपकी आती है, न्यू आरडीडी 1000 इंटू 5 कितना होगा? 5000. ये 5000 की क्या बोलेंगे आप? न्यू आरडीडी. ये आपकी क्या होगी? न्यू आरडीडी. और आरडीडी कितनी आपके पास? और आरडीडी आपको दिए हुए प्रॉब्लम के अंदर और आरडीडी आपके पास 1000. और कितनी आपके पास? 1000. न्यू कितनी आपकी? 5000. तो टोटल आरडीडी आपकी कितनी हो गई? देखो अभी 10,000 आपके पास आरडीडी है, तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे कम होगी. टोटल न्यू लायबिलिटी आपकी ज्यादा है. कितने से ज्यादा है? आरडीडी ऑन डेटर्स बाय आरडीडी. आपकी लायबिलिटी यहाँ पे बढ़ गई बाय आरडीडी ऑन डेटर्स. इंक्रीज आपकी हुई बाय आरडीडी ऑन डेटर्स. टोटल कितना अपना? 10,000. आरडीडी ऑन डेटर्स कितना है आपका? 18,000 के ऊपर आपने कैलकुलेट 5% आपको निकालना है. 5% से कितना आता है? 10,000 बराबर. 5% से कितना आता है? इसको कैलकुलेशन और एक बार देख लो. 1 2 3 4 5 ये 2 5 5000 आपके पास आ रहा है. 5000 आपके पास आरडीडी आपका 5000 है. टोटल जो डेटर्स आपके पास है, टोटल डेटर्स आपके पास आरडीडी है 10,000. 10,000 माइनस 5000. 10,000 माइनस 5000 ये आपकी न्यू है. 5000 न्यू है. 10,000 आपके पास क्या है? ये आपकी ओल्ड है. ओल्ड यानी पुरानी. ओल्ड माइनस न्यू. 10,000 माइनस 5000 कितना आता है? टोटल आरडीडी आपके पास कितनी? 5. न्यू माइनस करने के पास कितना आता है? 5000. इसका सेकंड डिपेंड नहीं होगा क्योंकि आपके पास बैलेंस नहीं है. इसलिए 10,000 आपके पास प्रॉब्लम के अंदर दिए हुए. 10,000 माइनस न्यू 5,000. 5% आपने कैलकुलेट किया 5,000.
न्यू माइनस किए, ओल्ड में से न्यू माइनस किए, तो एक्चुअल कितना है आपका लायबिलिटी, इट इज द डिक्रीज वैल्यू इन और लायबिलिटी, लायबिलिटी आपकी 5000 बाहर आपको लिखना है। एसेट प्लस होती तो यहाँ लिखता है, एसेट माइनस होती यहाँ लिखता है, लायबिलिटी प्लस होती तो यहाँ लिखते थे, आपकी लायबिलिटी आपकी आरडीडी कम हुई, इट इज लॉस ऑफ द बिजनेस, सो माइनस देम हम आउटर कॉलम 5000। ओके, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू देखो, प्लांट एंड मशीनरी आप एसेट साइड में लिखते हैं, इनर साइड में, पहले प्लांट एंड मशीनरी आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए एडजस्टमेंट करो, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है 85,000, रफ वर्किंग में करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास है 85,000, ये आपकी बैलेंस शीट में की वैल्यू है, ये आपकी बैलेंस शीट में दी वैल्यू है। इसके अंदर एडजस्टमेंट में क्या दिया देखो, अभी एडजस्टमेंट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट में वैल्यू है 80,000, प्लांट एंड मशीनरी 80,000, प्लांट एंड मशीनरी की न्यू वैल्यू कितनी है 80,000 है, 80,000 क्या है न्यू वैल्यू आपकी है, न्यू वैल्यू कितनी 80,000 है, यानी आपका प्लांट कितने से कम हुआ 5,000 से कम हुआ, दिस इज द डिक्रीज वैल्यू इन आवर प्लांट, प्लांट एंड मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू थी आपकी 85,000, 85,000 का न्यू वैल्यू कितना है 80,000 गिवन इनटू आवर एडजस्टमेंट, तो 5,000 जो आया इट इज अ लॉस ऑफ द सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स का आपका लॉस है इसमें, सो दैट इज डिप्रिसिएशन, इसे कहेंगे आप अनदर वर्ड में डिप्रिसिएशन, इसलिए एसेट्स आपकी कम हुई, राइट ऑन द डेबिट साइड बाय डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, पीआर एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना डिप्रिसिएशन आपका हुआ 5,000, जिसका 5,000 आपका, सेकंड इफेक्ट नहीं होगा आपके पास बैलेंस शीट में, क्या किया आपने 85,000 आपकी ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड और न्यू वैल्यू का आपने कंपेरिजन करें, ओल्ड वैल्यू थी 85,000, न्यू वैल्यू थी आपकी 80,000, यानी क्या होगा ओल्ड वैल्यू से न्यू वैल्यू कम है, इसलिए आपका इट इज डिप्रिसिएशन, क्या बनेगा डिप्रेस द वैल्यू ऑफ और प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हुई डिप्रेस आपकी वजह से माइनस हुआ, एसेट्स कम हुई तो डेबिट साइड में एसेट बढ़ती है तो क्रेडिट साइड में आपको करना है, एप्रिशिएट होती तो एप्रिशिएट होती तो यहाँ लिखते थे 80 की 85 होती तो यहाँ लिखते थे प्लस होती, एप्रिशिएट होती तो, और 85 की 80 हो गई यानी वैल्यू कम हो गई, इट इज डिक्रीज द वैल्यू इन आवर एसेट्स, इट इज डिक्रीज द वैल्यू इन आवर एसेट्स, सो कम आपके एसेट्स में, इसलिए राइट टू द डेबिट साइड नेट अकाउंट्स, 85,000 माइनस न्यू वैल्यू है, 80,000 की आपकी न्यू वैल्यू है, ये आपकी ओल्ड वैल्यू है, ओल्ड वैल्यू का ज्यादा थी न्यू कम हुई, यानी 5,000 जो डिफरेंस आ रहा है इट इज अ डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, उसे कहा जाता है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अभी एसेट साइड में आप लिखते थे इन्वेस्टमेंट्स, इनर साइड में लिखो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट टोटल आपके पास है 3.5 लाख होगा, 3,50,000 इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट में आप लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, आपके पास बैलेंस शीट नहीं करके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिखो, इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू 3,50,000, 3.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके पास है, 3,50,000, 3,50,000, उसके ऊपर एडजस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एडजस्टमेंट सेकंड आपका इन्वेस्टमेंट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड है, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड है, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड है 80,000 एंड 4,10,000 रिस्पेक्टिव, यानी 4,10,000 ये सेकंड में इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का नया वैल्यू क्या है 4,10,000, न्यू वैल्यू कितनी आपकी 4,10,000, ये क्या आ गया आपकी न्यू वैल्यू, ये आपकी न्यू वैल्यू है, ये आपकी ओल्ड वैल्यू है, ये वैल्यू कितनी आ गई ओल्ड, ये पुरानी वैल्यू है, वर्किंग नोट में आप कर रहे हैं इसका पूरा, ओल्ड वैल्यू आपकी कम है, न्यू वैल्यू ज्यादा है, 3.5 लाख की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 4,10,000, डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे, ये डिफरेंस कैलकुलेट करो, 4,10,000 में से 3.5 लाख रुपए माइनस करो, 4,10,000 में से 3,50,000 रुपए माइनस करो, कितना आता है इन्वेस्टमेंट का माइनस करो, कितना आता है 60,000, क्या किया आपने ये जो 4,10,000 न्यू वैल्यू है, न्यू वैल्यू में से ओल्ड वैल्यू माइनस किए 3,50,000, तो कितना आता है देखो 0,0,0,0,60,000, या क्या गया आपके एसेट प्लस हो गया एप्रिशिएट हुआ, एप्रिशिएट वैल्यू बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट आपके पास बैलेंस शीट नहीं है इसलिए डायरेक्ट इस पर सेकंड इफेक्ट करो, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट इनटू ब्रैकेट लिखो 4,10,000 न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू 3,50,000, दोनों में का डिफरेंस कितना आता है 60,000, ऑर्डर कॉलम में लिखो, ये न्यू वैल्यू आपकी न्यू माइनस ओल्ड, न्यू आपकी 4 लाख ज्यादा दी आपका एडजस्टमेंट में, और ओल्ड बैलेंस शीट में की ओल्ड उसे कहते हैं, न्यू में से ओल्ड माइनस के 60,000, इट इज एप्रिशिएट वैल्यू इन आवर इन्वेस्टमेंट, लगा तो यहाँ पे लिखो एप्रिशिएट है, इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट है, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या हो गया आपके वैल्यू एप्रिशिएट हुई, इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ गई, सो 3.5 लाख की 4,10,000 हो गया, 60,000 जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज इंक्रीज इन आवर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट में आपकी क्या हुई बढ़त हुई, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, इसके राइट एसेट प्लस हुई तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड में
माइनस होते क्रेडिट साइन होते हैं। उसके बाद में मोटर लॉरी आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, इसलिए इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में किया जाता है। बिल्डिंग 80,000 बैलेंस शीट आपके पास इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट में उसका सेकंड इफेक्ट अपना इफेक्ट करता है, एसेट साइड में सिंगल इफेक्ट। और बैंक बैलेंस 1,48,000, इसका भी आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते हैं। अभी बैलेंस शीट आपके पास नहीं है इस प्रॉब्लम के अंदर, ओनली प्रिपेयर रमेश अकाउंट एंड वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने प्रिपेयर किया, इसलिए ये तीन आइटम जो आइटम है मोटर लॉरी बिल्डिंग यानी बैंक, इसको एक्सक्लूड कर दो, छोड़ दो, क्योंकि आपके पास बैलेंस शीट नहीं है इसलिए। ठीक है, अभी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट आपका हो चुका है, दूसरा आपका हो चुका है, तीसरा एडजस्टमेंट आपने नो लॉन्गर लायबिलिटी क्रेडिटर्स आपने लिए, इट इज अगेन 6,000। एडजस्टमेंट नंबर 4 रीड करते हैं। द प्रॉफिट फॉर 2017-18 एस्टिमेटेड 1,20,000, 1,20,000 आपका प्रॉफिट है। एस्टिमेटेड अंदाज उसने दिया है 17-18 का, एस्टिमेटेड है अंदाज करके उन्होंने बताया 1,20,000 एंड रमेश शेयर्स इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वाज गिवन टू हिम। 1,20,000 जो उसका प्रॉफिट था उसके डेट तक आपको दिया, उसके डेट क्या है, डेट की डेट ऑफ डेट कितनी आप देखो, आपको स्टार्टिंग में दिए हुए अक्टूबर 2017, अक्टूबर 2017 उसका है, डेट की डेट है, डेट ऑफ डेट, डेट ऑफ डेट, डेट ऑफ डेट, ये डेट तारीख क्या है 1 अक्टूबर 2017, ये 1 अक्टूबर 2017 क्या है रमेश की डेट ऑफ डेट है। आपका अकाउंट 31 मार्च को क्लोज होता है, टू 31 मार्च 18 अक्टूबर टू 31 मार्च कितने मंथ होते हैं देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद में साल चेंज होता है आपका, ये 17 अक्टूबर 2017, नवंबर 2017, दिसंबर 2017, जनवरी नया साल आता है 2018, फरवरी 2018 और मार्च 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, यानी कितने मंथ हो गए, 1 अक्टूबर पूरा महीना आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, डेट 1 है, 1 2 3 4 5 6 6 मंथ का, इट इज इक्वल टू 6 मंथ का आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट है उसके रेशियो में, उसका रेशियो कितना है रमेश का 3:2:1 यानी 1:6 उसका रेशियो है। इस 1:6 रेशियो में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1,20,000। अमाउंट कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट इज गोइंग टू 1,20,000, 1,20,000 जो प्रॉफिट है आपका, 1,20,000 प्रॉफिट 6 मंथ का फॉर दैट रेशियो, 1:6 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैलकुलेट करो 1,20,000 इंटू 6 मंथ, ये 6 मंथ आपके आए हुए, डिवाइड बाय 12 मंथ, मंथ के नीचे मंथ लेना है, इंटू 1 डिवाइड बाय 6, 1 डिवाइड बाय 6 क्या है, द प्रॉफिट रेशियो ऑफ दैट पार्टनर वाज डाइड, ये आपका पार्टनर डेथ हुआ है उसका 1 अक्टूबर को, दैट इज 6 मंथ का कैलकुलेट करो। ये पूरा कैलकुलेशन करने में कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं है, पूरा कैलकुलेशन आपको खुद को करना है। 6 से डिवाइड करो 12 को, या 12 से डायरेक्ट ऊपर डिवाइड करो, 12 1 12, ये कितना आ गया आपके डिवाइड करने के बाद 1 2 3 4 10,000 इंटू 6 मंथ डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 6। आगे इसको कम कर सकते हैं आप, इसको कम करो 6 1 6 6 1 6, मल्टीप्लाई करो 10,000 इंटू 1 कितना आता है टोटल आपका अमाउंट, देखो कितना आता है 10,000। ओके, टोटल अमाउंट कितना आता है 10,000। यह होगा आपका प्रॉफिट ऑन 2017। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो आपका आया वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट रमेश अकाउंट को आपको यहाँ पे देना है। रमेश अकाउंट आपके पास है तो राइट डाउन, तो रमेश अकाउंट कितना आएगा आपका प्रॉफिट एट दिसंबर 4 के अनुसार 10,000 आपका है। बाय पीएल अकाउंट्स, बाय पीएल अकाउंट्स को लिखना है इंटू ब्रैकेट सस्पेंस, बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट इंटू ब्रैकेट प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एट दिसंबर 4 के अनुसार, बाय पीएल सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इंटू ब्रैकेट में ये सस्पेंस अकाउंट कितना है 10,000। ये 10,000 जो आपका है वो रमेश कैपिटल अकाउंट का, आपको उसके रेशियो में, जो रेशियो उसका है उसमें आपने लेके डिस्ट्रीब्यूट, उसको लिखना है बाय पीएल अकाउंट सस्पेंस अकाउंट 10,000। ये होगा उसका इफेक्ट।
इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसके बाद आपके पास अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट आपके पास नहीं, अनदर अकाउंट आपके पास नहीं है। ये होगा एडिशन नंबर 4 कंप्लीट। एडिशन नंबर 5 देखते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 टाइम्स एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। वैल्यूड 2 टाइम्स एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर होगा। डेट ऑफ पार्टनर्स का आपको समझ में होगा। अभी एडिशन नंबर 5 का कैलकुलेशन उसमें जगह बनाते हैं, बाद में कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करते पहले जगह बना के, इसके बाद नहीं वी शुड कैलकुलेट एडिशन नंबर 5। थोड़ा केयरफुली देखो, एडिशन नंबर 5 आपको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। एडिशन नंबर 5 इसको क्लियर कर देते हैं। एडिशन नंबर 5 ये आपकी वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट के लिए आप अपनी जगह रखें, या रमेश अकाउंट या वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एडिशन। गुडविल का एडजस्टमेंट आपका है। गुडविल एडिशन नंबर 5, एडिशन नंबर 5 का कैलकुलेशन। गुडविल आपको दी हुई टोटल गुडविल है 2012-13 180, 13-14 2 लाख, 14-15 का 2.5 लाख रुपए, 15-16 का 1.5 लाख रुपए और 16-17 का 1,20,000, 1,20,000। ये पूरे प्रॉफिट की टोटल को 5 years की आपको देखो, 5 years चेक करो, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17, ये पूरे 5 years का आपको गुडविल दिया हुआ है। सो इसकी टोटल करो, एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। वी शुड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू उसका फार्मूला आपको मालूम है, टोटल प्रॉफिट पूरे प्रॉफिट की टोटल करो, और कितने साल का प्रॉफिट है डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स उसमें 5 आती है। 5 years का दिया है आपको, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16-17 का 5 years का आपका टोटल करो। टोटल लिखो, अभी कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है। 1,80,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख और 1,20,000। 1,80,000 प्लस पूरा प्लस करो, 2 लाख प्लस 2,50,000 अगेन प्लस ये होगा तीसरा साल का, 14 साल 15-16 का 1,25,000 प्लस लास्ट ईयर 1,20,000। इनकी टोटल करो, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 ईयर्स की आपको गुडविल दी, इसकी टोटल करो 1,20,000, 2 लाख, 3,80,000 प्लस ये 2.5 लाख और ये 1.5 लाख, कितने होते हैं 4 लाख। ये कितने हो गए 4 5 6 7 लाख। कितना आता है देखो, टोटल करो 7, कितना आता है टोटल गुडविल कैलकुलेट करो, 9 लाख रुपए टोटल गुडविल आती है उसकी। ये देखो 1 लाख, ये राउंड ऊपर के करो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, ये 8 लाख, ये 9 लाख, टोटल 9 लाख रुपए आती है। टोटल 9 लाख। नंबर ऑफ ईयर्स कितने, 5 years है अपना, नंबर ऑफ ईयर्स 5 years, 9 लाख 9 लाख डिवाइडेड बाय 5 years। 5 years डिवाइड करो, 5 1 5, 4 रहती है, 9 में से 5 जाने के बाद 5 years 14, 5 years 14। कितना आता है अमाउंट देखो, कैलकुलेट करो, 1,80,000, 1,80,000 आपका आता है टोटल 1,80,000, 1,80,000। यह आपका एवरेज प्रॉफिट आता है, इसको बोलते हैं एपी फॉर एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल आपको कैलकुलेट करना है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट एपी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स। हमेशा 2 ईयर दिए आपको, स्टार्टिंग में रीड करो। एडिशन नंबर 5, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 टाइम्स है गुडविल 2 टाइम्स आपका है, 2 टाइम नंबर ऑफ ईयर्स 2 टाइम्स है, यानी 1,80,000 इंटू 2 कितना आता है 18 to the 36, 3,60,000। गुडविल कितना है आपका 3,60,000, दैट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल आपका है 3,60,000। ये 3,60,000 क्या करना है आपको, रमेश जो डाइट पार्टनर है, जो डेटा पार्टनर है, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके रेशियो में, ओल्ड रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ओल्ड रेशियो कितना है उसका, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करो, 3:2:1 उसका रेशियो है 3:6, यानी उसका टोटल अमाउंट, इसका 3:6 करो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6 इसको देना है। रमेश का जो रेशियो है 3:1:6 में आपको देना है, डिवाइड बाय रमेश रेशियो 3:6, 6 1 6,
6 6 36, यानी कितना है 60,000, 60,000 रुपए ये जो गुडविल के ये आपको इस रमेश को देना है आफ्टर डेथ, उसके मृत्यु के बाद में, उसके डेथ के बाद में। तो 60,000 का इफेक्ट करो, 60,000 गुडविल बाय गुडविल, रमेश अपन आपके पास है बाय गुडविल कितने 60,000, ये है गुडविल का एडिशनल 60,000। इस तरह गुडविल का कैलकुलेशन आपको एडिशन नंबर 5 लगा, तो यहाँ पे देखो एडिशन नंबर 5 अनुसार एडिशन नंबर 5 का ये वर्किंग नोट, इसलिए वर्किंग नोट का इंपोर्टेंस प्रॉब्लम के अंदर होता है, इसलिए वर्किंग नोट आपको रफ पेज आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो आपका पूरा टोटल नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं इसमें से, तो कैलकुलेशन आप आगे देखना है इसके अंदर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपके पास है एडजस्टमेंट नंबर 6। रमेश शेयर इन इट वॉज गिवन हिम सैलरी 5,000 पर मंथ, सैलरी उसकी 5,000 पर मंथ है। तो सैलरी का कैलकुलेशन करो, सैलरी 5,000 पर मंथ बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट 5,000 पर मंथ इंटू 5,000 पर मंथ इंटू पूरे इस साल की आपको उसको सैलरी मिलती है, पूरा कितना है पर मंथ 6 मंथ उसका डेट ऑफ उसकी डेट कौन थी 1 अक्टूबर, उसकी डेट ऑफ डेथ है, डेट ऑफ डेट उसका है 6 मंथ का आपका डेट ऑफ डेट, 6 मंथ का पेमेंट उसका पेंडिंग है इंटू 6 मंथ, यानी कितना हुआ 30,000, 5,000 पर मंथ का 6 मंथ का कितना हुआ 6 5 30, 30,000 रुपए, 30,000 रुपए बाहर। सेकंड इफेक्ट आपके पास लायबिलिटी नहीं, उसके लिए लायबिलिटी का बैलेंस आपके पास नहीं, इसका सेकंड इफेक्ट होगा 6,000। आगे समझ में। नेक्स्ट एडिशन नंबर 7 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5% पेबल ऑन ड्राइंग 2,000 फॉर चार्जेस, ड्राइंग चार्जेस 2,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, रफ में आप कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, INT शॉर्ट किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है रमेश के कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रमेश का कैपिटल 2,40,000, ये आपने लिखे हुए 2,40,000 कैपिटल उसका 2,40,000 इंटू 5% डिवाइड बाय 100 फॉर 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ। 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका कैलकुलेट किया जाता है एज पर आवर पार्टनरशिप डीड के अनुसार। 6 मंथ का आपको पार्टनरशिप 1932 जो आपका है उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है कैपिटल 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना। 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करो 2,40,000 5% डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो कट करो और यहाँ 2,40,000 इसमें से 2 जीरो कटोगे 100 के, रहेगा आपका 2,400 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ। 12 से इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो अभी 6 मंथ डिवाइड 6 मंथ आपके बाकी अभी इसमें मल्टीप्लाई करो, रह गया आपके 200 इंटू 5, 200 इंटू 5 इंटू 6 मंथ, इनका कितना आता है कैलकुलेट करो 10,000 कितना आता है टोटल कैलकुलेट करो इंटरेस्ट इन कैपिटल। ये होगा 10 और 6,000 रुपए आते हैं टोटल। देखो कितना आता है इंटरेस्ट इन कैपिटल इज इक्वल टू 6,000। अगर समझ में ये 2 जीरो कम हो गए, ये 2,040 इंटू 12 से डिवाइड करें, ये अगर 200 यहाँ पर आ रहा है 200 इंटू 5 1,000 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर तो मेंशन करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये जो कैलकुलेशन आपका है ये पूरा यहाँ पे लिखो 2,40,000 5% डिवाइड बाय 100 इंटू 6 मंथ के नीचे मंथ 12 मंथ का आपका प्रॉब्लम होता है इसलिए डिवाइड बाय 12 मंथ आपको कैलकुलेट करना है। 12 मंथ क्यों लेते हैं आप, आपका प्रॉब्लम पूरा 12 महीने का होता है इसलिए डिवाइड बाय 12 मंथ, परसेंटेज करके डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो कट कर दो, बाकी का कैलकुलेशन करो, बाहर आता है 6,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, ये आपका कैलकुलेशन है। ड्राइंग का अमाउंट इज गिवन, ड्राइंग आपको दी हुई 2,000 रमेश की, तो रमेश की ड्राइंग आपके पास है, ड्राइंग लिख लो, ड्राइंग आपको कितने महीने की ड्राइंग देखा इसके बाद में उसमें एडिशन चल रहा है 2,000 वेयर चार्ज 2,000 आपका चार्ज किया हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रमेश कैपिटल आपको रमेश कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एडिशन नंबर 7 के अनुसार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2000 वी हैव चार्ज 2000। आपके पास कैपिटल बैलेंस शीट नहीं है इसलिए उसका सेकंड पेमेंट नहीं होगा। उसके बाद एडिशन देखो, ड्राइंग मेड रमेश अप टू सितंबर 2017 में 5000 पर मंथ। उसका ड्राइंग मेड सितंबर तक की 2000 सितंबर 2000 की ड्राइंग आपके 5000 पर मंथ, 5000 इंटू 6 मंथ, उसका डेट ऑफ 6 मंथ उसका बाकी है पेंडिंग। ड्राइंग अकाउंट 6 मंथ का आपका ड्राइंग है 5000 इंटू 6 मंथ, कितना टोटल ड्राइंग एज पर पॉइंट नंबर 7 के अनुसार 5000 पर मंथ है। तो 5000 पर मंथ पीएम इंटू 6 मंथ, उसको पेंडिंग 6 मंथ यानी 30,000 उसका पूरा टोटल ड्राइंग का अमाउंट कंपनी के पास पेंडिंग था। वो इसके एक्सिक्यूटर को या उसके नाम को ट्रांसफर किया, या अमाउंट उसको ड्राइंग पेंडिंग था 30,000। उसके बाद एडिशन नंबर 8 करो। एडिशन नंबर 8 अभी कंप्लीट हुआ। 7 और 8 आपका कंटिन्यूसली अपने लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल और ड्राइंग का अपने लिए 2000 और 7 नंबर का 30,000 5,000 इंटू 3 मंथ। अभी आपको क्लोज करना है। फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडिशन अकाउंट क्लोज करो, उसका जो डिफरेंस आएगा इसका रमेश कंपनी को उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1/6 में। तो टोटल कर कितनी आती है 60,000 5,000 और 6,000 कितना आता है 71,000। 65 और 6 71 71,000, ये 71,000 71,071 यहाँ पे डिफरेंस होता है। इसे कहते हैं टू प्रॉफिट सीडी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। आपके पास अभी एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके पास पार्टनर है राहुल, रोहित और रमेश। राहुल, रोहित और रमेश, ये पूरा डिटेल में आपको एग्जाम में लिखना पड़ रहा है। उनका रेशियो है 36:26:16। ये रमेश आपका देता पार्टनर्स का, इसका आपको कैलकुलेशन यहाँ पे लेना है। इसलिए तो 5,000 गए 71 में से कितना रहता है 71,000 में से 5,000 गए कितना रहता है 66,000 66,000 उसका सर। इनको डिस्ट्रीब्यूट करो, उनका रेशियो है डिवाइड बाय 6 इंटू 66,000 इंटू 66,000 इंटू 66,000, यहाँ पे आता है 11,000 यानी इसका आ गया 33,000, इसका आ गया 22,000 और इसका आ गया 11,000। 11,000 उसको प्रॉफिट मिला है तो राइट हैंड अकाउंट प्रॉफिट आपको मिला है। इसके लिए डेबिट में उसका अकाउंट कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय, कहाँ से लाए अपने पीएल एडजस्ट बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट इंटू ब्रैकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 11,000 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना है, खाली एक पार्टनर का अपना अकाउंट है, खाली ये अकाउंट आपको देना है 33,000 और ये 22,000। आपके पास कैपिटल अकाउंट नहीं है ऑल पार्टनर्स का, इसलिए उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, ओनली सिंगल इफेक्ट फॉर दैट पार्टनर दो देना। जो पार्टनर के डेड हुआ है उसके पार्टनर को उसका 11,000 आपको प्रॉफिट उसके कैपिटल रमेश वाज डाइड नाउ सो राइट डाउन दिस अकाउंट 11,000। ओके अभी क्लोज करना है। देखो एडिशनल आपको और जो पूछेगा, अभी ये अकाउंट क्लोज हुआ, ये अकाउंट क्लोज करो। प्रॉफिट के लिए ये अकाउंट आपको प्रिपेयर करना था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आपको ये प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए ये आपने प्रिपेयर किया। खाली आपको ओनली प्रिपेयर रमेश कैपिटल, आपको खाली ओनली आस्क इन और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको खाली 202 पेज के ऊपर जो क्वेश्चन दिया उसमें खाली उसी प्रिपेयर होंगे रमेश अकाउंट। फिर भी आपको ये हेल्प कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना होगा एग्जाम के अंदर। अभी टोटल करो, हाईएस्ट टोटल ये देखिए 240 10,000 60,000 30,000 6,000 और 11,000। ये टोटल करो 240 60 30 60,000 30,000 6,000 11,000 कितना आता है 3 लाख करो टोटल। जनरल रिजर्व आपके डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी था, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लाइबिलिटी जनरल रिजर्व रमेश आपके तीनों पार्टनर को आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जनरल रिजर्व टोटल कितना देखो लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व आपका 96,000 इंटू 96,000 इंटू 26 ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। गुडविल ऑफ जनरल रिजर्व 96,000 इंटू 16 इसको 6 से डिवाइड करो। 6 1 6 36 3 36 6 6 36
16,000 इंटू 3 48,000। इसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास कैपिटल अकाउंट नहीं है। ये होगा 16,000, ये होगा 16,000, 16 टू द 32। इसका भी आपका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपके पास कैपिटल अकाउंट नहीं है। अब ये रमेश थर्ड क्या आपका 16 रमेश का है, रमेश का 1/6 का रेशियो है। इसका कैलकुलेशन यहाँ पर इसका 6 on the 6 36 16,000 into 1 16,000। जनरल रिजल्ट कितने आपकी 16,000। 16 ऑन लगातार का 16 ऑन अमाउंट 96,000 का 16 आपने कैलकुलेट किया। 96,000 क्या है आपका अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व। ये ओल्ड पार्टनर को आपको देना है, रमेश को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसलिए ओनली रमेश वाज डेड नाउ, सो ओनली डिस्ट्रीब्यूट दैट पर्सन, ओनली वी शुड प्रिपेयर रमेश का कैपिटल अकाउंट। रमेश का कैपिटल अकाउंट आपने प्रिपेयर किया, इसलिए रमेश के अकाउंट खाली उसका जो पार्ट ऑफ द जनरल रिजर्व का वो आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके ओल्ड रेशियो में। 1/6 उसका रेशियो है, 3:2:1। ये जो रेशियो आपने लिख के रखे शायद में स्टार्टिंग में, वही आपको अभी कैलकुलेशन में काम, इसलिए बाजू में लिख के रखना हमेशा। ये होगा, अभी टोटल करो 1 2 3 4 5 6 7 आइटम में टोटल करो कितना आता है देखो। 3,73,000, 3,73,000, 3,73,000, 3,73,000, 3,73,000। इसमें से माइनस करो 30,000 और 2,000 32,000। इसमें यार जो डिफरेंस आएगा उससे कहना है ये जो बैलेंस है वो आपको उसके लोन अकाउंट को देना है। एक्सिक्यूटर जो लोन अकाउंट उसका होता है रमेश का, क्योंकि आफ्टर डेथ यू शुड कैलकुलेट द रमेश कैपिटल अकाउंट्स। इसलिए ये जो बैलेंस है एक्सिक्यूटर जो उसका है, एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट, एक्सिक्यूटर जो उसका है लोन अकाउंट, या उसका जो नॉमिनी होता है, नॉमिनी या उसे बोलते हैं अनदर इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है उसके अकाउंट को आपको ट्रांसफर करना है। तो 32,000 माइनस करो 3,73,000 में से, 3,73,000 में से माइनस करो कितना रहता है देखो 3,41,000, 3,41,000, 3,41,000, 3,41,000 द बैलेंस ऑफ ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड। एक्सिक्यूटर जो उसका है वो एक्सिक्यूटर को आपको उसके नॉमिनी को आपको इस 3,41,000 उसे ट्रांसफर करना पड़ता है। तो इस तरह 3,41,000 अमाउंट इज गोइंग टू लायबिलिटी साइड ऑफ दैट देयर लोन ऑफ रमेश का लोन अकाउंट का बैलेंस है 3,41,000। अभी आंसर चेक करते हैं पेज नंबर 203 में। 203 में आपका आंसर दिया है कि इनटू ब्रैकेट रमेश कैपिटल बैलेंस शीट 3,41,000, रमेश कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस 3,41,000 आपका आ चुका है, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का आया 66,000। दैट इज द टैली। ये दो आंसर आपके आए 66,000 और 3,41,000। ये जो आपका बैलेंस है एक्सिक्यूटर लोन अकाउंट का आपको भेजना है। जो एक्सिक्यूटर जो उसका होता है या जो उसका नॉमिनी होता है या जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट को आपको लोन अकाउंट को उसको ट्रांसफर करना है रमेश के अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट उसे कहते हैं कि आफ्टर डेथ मेंटेन द अकाउंट्स ऑफ डेट ऑफ पार्टनर्स। इस तरह डेट ऑफ पार्टनर का इस प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा चेंज था, यानी रमेश का कैपिटल अकाउंट ही आपको प्रिपेयर करना था, फिर भी प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट आल्सो वी शुड प्रिपेयर। सो टुडे वी हैव नाउ टू स्टॉप हियर। यार रुकते हैं, टाइप करो और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलो। अगला वीडियो जल्दी देखेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 डेट ऑफ पार्टनर का। उसमें भी इस टाइप का कैलकुलेशंस है, तो कैलकुलेशंस के लिए तैयार रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।